गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वो जो मैंने आपको वीडियो भेजी है उसके बाद उससे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चैप्टर ऐसे स्टार्ट करना है। इसमें लिखना है औतिकी। औतिकी के अंदर ही हम ऊतक का अध्ययन करते हैं और इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा यह है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है औतिकी कहलाती है। और औतिकी से ही ऊतक शब्द निकला है जिसे हम टिश्यू बोलते हैं। अब जो हमारे टिश्यू हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और कोशिका क्या है वो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ाई है। कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब कोशिका भी क्या होती है? 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो एक कोशिकीय जो सरल होती है और एक होती है जटिल बहुकोशिकीय, यानी कि जो जटिल जीव में पाई जाती है। एक कोशिकीय जो होती है जो सरल जीव में पाई जाती है, जैसे कि अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है और उसमें क्या होता है, इस एक कोशिकीय में श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, पाचन भी होता है और प्रजनन भी होता है। बट जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें क्या होता है, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण भी होता है और वो उनका विभाजन अलग अलग होता है। मान लिया ये हमारी त्वचा है। त्वचा क्या बोलते हैं हम? एपिथेलियम ऊतक, जो ऊपर का लेयर होती है ना हमारी स्किन की, ये वाली, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये आवरण का निर्माण करती है, चाहे वो पौधे की कोशिका की बात हो रही हो, चाहे जंतु की कोशिका की बात हो रही हो, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारे जंतु कोशिका होती है उसमें क्या होता है, मांसपेशियाँ होती हैं त्वचा के नीचे। वो क्या करती हैं? उनको क्या बोलते हैं? पेशीय ऊतक। वो क्या करती है? गति का कार्य करती है। जो रक्त नलिका होती है उससे नीचे, उनको क्या बोलते हैं? तरल संयोजी परिवहन ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। इनका क्या कार्य होता है? परिवहन का, ठीक है, गमन करने का। और उसके जो नीचे होती है बोन होती है, हमारी हड्डी होती है। तो इनका क्या इनको कौन सी कोशिका बोलते हैं? ये होती है कंकाल संयोजी। ये क्या करती है? शरीर को ढांचा प्रदान करती है, शरीर का ढांचा बनाती है ये, ठीक है। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ अंतर पाया जाता है, वो ऐसे लिखना है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ये क्या होता है? इनमें प्रजनन होता है जंतु कोशिका में, बट ये क्या होती हैं? पादप कोशिका स्थिर होती हैं। इसमें ऊतक जीवित अवस्था में होते हैं। इसमें अधिकतर ऊतक सहारा प्रदान करने वाले तथा मृत होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है और इसमें क्या होता है? इसमें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है? कोशिका का क्रम विभाजन समान रूप से होता है। इसमें वृद्धि विशेष क्षेत्र में होती है पादपों में, तथा जीवन भर विभाजन होता रहता है। इसमें विभाजन जीवन भर नहीं होता है, एक निश्चित समय में होता है। ये क्या होते हैं? ये आश्रित होते हैं और ये खुद भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। और इसी चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बनता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सर्च भी करने हैं और कुछ मैं बताऊंगी बाद में। तो ऊतक क्या होते हैं? ऊतक उन कोशिकाओं का समूह है जो आकृति में समान होते हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न कर सकते हैं, ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको वर्क करना है, इसकी मैं PDF सेंड कर दूँगी अभी।